शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखो यहां पर पीछे बोर्ड में आपको दिख रहा है कि आज जो मैं देखने वाला हूं वो चीजें मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बेस्ड हम यहां पे करवाने वाले हैं। शॉर्ट टाइप्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा 4 सेक्शंस होते हैं हमारे एग्जामिनेशंस के। अब ये जो 4 सेक्शंस है, ये 4 सेक्शंस में क्या क्या सेक्शंस होता है, जिसमें आपको ए होता है, बी है, सी है, डी है। तो सेक्शन ए आज मैं डिस्कस करूंगा, वो सेक्शन ए डिस्कस करूंगा। आपको यहां पे दिख रहा होगा कि सेक्शन ए मैं डिस्कस करने वाला हूं, और सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज पार्ट्स होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। आपको देखा हो इसमें मैं कुछ ऐसे जो बेस्ड क्वेश्चंस है जो आपको एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, उन बुक से अंदर से मैंने निकाले हैं। तो आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि सारे के सारे चैप्टर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहां पर लेकर आया हूं, और इससे एक बेनिफिशियल ये होगा कि ये 2 दिन में आपको सिर्फ देखना है क्या क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, उसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शंस में देने हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मेरा और आपका एक इंटरलिंक होगा। ठीक है, एक फैकल्टी और एक स्टूडेंट का जो इंटरलिंक होता है वो कैसे होता है, वो कन्वर्सेशन से होता है। ठीक है, तो वो चीजें हम यहां पे शुरू करेंगे। आपने पढ़ाई होगा अभी उपनिषद में पढ़ा होगा कि उपनिषद जो शुरू होता है कैसे शुरू हुआ है, तो सारी चीजें। चलो अब ज्योग्राफी पे आते हैं। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूं कि देखो ज्योग्राफी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, 12th का आपने देखा होगा, वो ह्यूमन ज्योग्राफी है, राइट। ह्यूमन ज्योग्राफी इसमें 2 पार्ट है, आपने देखा होगा 2 बुक्स है, पहली बुक और सेकंड इंडियन इकोनॉमिक्स की कॉन्टेक्स्ट पे है। ठीक है, तो ये 2 बुक्स के रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछेंगे। जो क्वेश्चंस हमने डाले हैं वो इन सारे चीजों से डाले हैं, राइट। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी के बारे में मैं बता देता हूं। ठीक है, मैं ज्योग्राफी के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ज्योग्राफी क्या है। तो एज यूजुअल जब शुरू करते हैं हम ज्योग्राफी के बारे में जानने के लिए, तो याद रखना ज्योग्राफी को हम कहते हैं मदर ऑफ सब्जेक्ट। ओके, मदर ऑफ सब्जेक्ट, ये जननी है सारे विषयों की। अब इसमें क्या क्या है, तो 11th की ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि हम यहां पे जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन हमारा होगा इकोनॉमिक बेस्ड पे। 11th की जो ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी उसमें आपने क्या पढ़ा होगा आपने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा, राइट। तो अब उसका कॉन्टेक्स्ट यहां पर क्या यूज है हमें वो देखना है सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। तो थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूं, राइट, एंड आप मेरे साथ जुड़े रहे, सारे लोग जुड़े रहे, और आप देखते जाए कि इस किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। मैं यहां पे भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्वेश्चंस मैं यहां पर दे रहा हूं आपको पूछना है। आपको कुछ ऐसे कंफ्यूजन अगर आ रहे हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम वो सारी चीजों को हम यहां पर कवर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। पहला क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा हुआ है ये बताइए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट डज ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स। ओके, यस, व्हाट डज ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स, राइट। अब इसका क्या आंसर होगा, इसके कौन से ऑप्शंस होंगे जो सही होंगे, आप लोग बताएं क्या इसका क्या आंसर सही है, ये सारे आप लोग बताएंगे। देखो मैं ये कहूंगा कि यहां पे हम जो पढ़ेंगे ना, 2 दिन आपके पास अभी 2-3 दिन है, तो यहां पर हम रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आपके वहां पर इजी तरीके से हो। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा, वो हमारे लिए बात का चीज है, बट यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें देखना है कि पहला क्वेश्चन ये आ रहा है व्हाट डज ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स। ह्यूमन ज्योग्राफी का मेन मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है पीपल एंड एनवायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, पीपल्स एंड एनवायरमेंट इंटरेक्ट ईच अदर। दूसरा ऑप्शन ये है पीपल्स एंड एनवायरमेंट डिस्ट्रैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, सेकंड, इसका अगर हम सेकंड ऑप्शंस देखें तो पीपल्स डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट। देखो इनमें से अगर आप थोड़ा सा अगर अपने आप को प्रेशर दे, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर ए आ रहा है, बहुत सारे। चलिए आंसर देखते हैं इसका, राइट। आंसर इज ए, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, इट स्टडीज हाउ द पीपल एंड एनवायरमेंट हैव इफेक्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल, देखो मेरा जो यहां पर कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, जो एज यूजुअल मैं जो चीजों को मैं डील करता हूं तो ऐसा होता है कि जो यहां पर जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं उसके रिलेटेड आपके सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं, राइट। चलो एक सारे लोग थम्स अप, ओके थम्स अप, ठीक है, ओके। चलिए मैं शुरू करता हूं। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं। ह्यूमन ज्योग्राफी का ऑप्शन ए है, उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, इसके एक्चुअल मीनिंग क्या है वो मैं बता रहा हूं। उसके एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी, देखो ह्यूमन के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, किसको, एनवायरमेंट को। ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है, अगर हम बेसिकली ज्योग्राफी की बात करें तो माफ कीजिएगा, ज्योग्राफी के 2 वर्ड से जुड़कर बने हैं, जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, राइट।
जियो जियो प्लस ग्राफी, इसके मतलब क्या हो गए? जियो जियो मीन्स होता है जियोलॉजी, ग्राफी मीन्स होता है स्टडी। ओके, तो हम अर्थ की जो हमारी भूमि है, जो लैंडस्केप है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। अब यहां पर इसके आगे अगर जुड़ा हुआ है ह्यूमन, ओके, ह्यूमन अगर जुड़ रहा है, ह्यूमन इसके आगे ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। अब ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो मैं थोड़ी सी चीजें आपको इंटरेक्ट करता हूं। मैंने अभी शुरू में बोला भी था कि देखो, ज्योग्राफी जो है वो सारे सब्जेक्ट का क्या है? जननी है। इसको यहां पे मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के पोर्शंस में लेकर जाऊं। आपने पढ़ा होगा, हमने हिस्ट्री के पहला चैप्टर हम क्या पढ़ते हैं? बियर बिड्स, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशंस में सिविलाइजेशंस इंटरेक्ट कहां पे हुई? सिविलाइजेशंस कहां पे आई? सिविलाइजेशन इंडस के बीच में आई, इंडस के पास में आई है। सिविलाइजेशन और कहीं पे नहीं गई है, सिविलाइजेशन और कहीं पर नहीं गई है। वो कहां पे आई है? तो वो आपको किसी रिवर के पास में आई है। तो यहां से आपको इंटरेक्ट करना है, यहां से आपके डेफिनेशंस होने चाहिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या मीनिंग है, राइट। कोई भी सिविलाइजेशन आप देखेंगे, चाहे वो पैलियोलिथिक हो, मीजोलिथिक हो, मेगालिथिक हो या नियोलिथिक हो, वो सारे कहां पर आए हैं? ये सारे आप देखोगे वाटर बॉडीज के बैंक के पास ही शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। अब यहां पे आते हैं, मैंने कहा ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट क्या है? आपको अगर देखेंगे, अभी मेरे पास मैप भी है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको मैं उसमें दिखाऊंगा कि जो हमारे मैप है, राइट, जो इंडिया के मैप है, खासकर नॉर्दर्न प्लेन जो हमारा है, जिसमें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा वाला रीजन आता है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। ये पॉपुलेशंस में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां से आप देखो तो नदियों की एक बहुत बड़ी बैंक जा रही है, ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है। आपका जो लैंड है वो कैसा है? वो फर्टाइल है, राइट। लैंड कैसा है? तो लैंड आपका फर्टाइल है। फर्टाइल लैंड है तो वहां पर क्या होगा? वो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से वो क्या हुआ? वो इंपॉर्टेंट हुआ, राइट। समझ में है? चलिए तो आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके पास है जिसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ ऑस्ट्रियन ज्योग्राफिकर। ओके, ऑस्ट्रियन ज्योग्राफिकर है जिनका नाम है ग्रिफ्थ टेलर। वो क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट दिए थे? आप मुझे बताइए वो कौन सा कॉन्सेप्ट दिए थे। आप लोग ग्रुप में डालेंगे, ग्रुप में आप लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, तभी मैं इससे मुझे ये पता चलेगा कि क्या इंटरेक्ट हो रहा है, राइट। आपको ये चीज बताना होगा, ठीक है, तभी मुझे ऐसा लगेगा कि जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आपके पास पहुंच रहा है या नहीं। तो आप जितने लोग हैं प्लीज आप मुझे बताएं कि क्या आपके पास चीजें जा रही हैं। ऑप्शंस, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने दे रहे हैं ऑप्शन सी, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने दिया है ऑप्शन सी, मिडिल पाथ, राइट। सॉरी, ऑप्शन सी है मिडिल पाथ। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? ये जो हमारे जियोग्राफर हैं जिनका नाम है ग्रिफ्थ टेलर, उन्होंने मिडिल पाथ जैसा कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया? आखिर इसका यूज करने का मीनिंग क्या था? चलिए मैं आपको फिर इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता। देखो, मेरा पढ़ाने का मतलब यह है कि मैं बिटवीन द लाइंस आपको डिलीवर करूं, ठीक है। देखो, चीजें यहां पर लिखा हुआ है, मैं उसको आपको बता दूं, ठीक है। चीजें लिखी हुई है, मैं रीड करके आपको बता दूं, वो कोई भी कर सकता है। अगर आप मेरे पास आ रहे हो, 2 मिनट, ठीक है। अगर आप मेरे पास आ रहे हो, मेरे पास माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे चीजों को हैंडल कर लेंगे। तो अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, वो किस तरीके से सब्जेक्ट को देखते हैं, मैं यहां पर आपको बिटवीन द लाइंस दूंगा। और मैं गारंटी कहता हूं कि अगर आपने मेरा सेशन देखा है ना, तो आपके सब्जेक्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अगर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद ब खुद आंसर गेन कर सकते हो, राइट। ये एक सही कॉन्सेप्ट होता है। मैं भी स्टूडेंट हूं, मैंने भी देखा है, कभी स्टूडेंट था, मैंने भी चीजों को एनालाइज किया है कि सब्जेक्ट का नॉलेज अगर आपके पास है तो एग्जाम क्लियर इजी से हो जाता है, एग्जाम में पास इजी से हो जाता है, राइट। चलिए, इसके बहुत लोगों ने दिया है, क्या आंसर सी है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताता हूं। देखो, ये जो ज्योग्राफिकर है ना ग्रिफ्थ टेलर, ठीक है, वो उन्होंने कहा कि नियो अगर आपने पढ़ा होगा, डिटरमिनेशन की बात की गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब यह है कि
आप कोई सपोज करो ये मेरे पास कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसी लैंड है, जिस लैंड को मैं चीजों को देख रहा हूं, कोई ऐसी लैंड है, ठीक है, इस लैंड में मेरी जितनी भी नेसेसिटी है मैं उसको ही सिर्फ यूज कर सकता हूं, जो भी मेरी नेसेसिटी है उसको ही उतना ही यूज करना है जितना मेरी नेसेसिटी है, इससे ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। अगर हम इससे ज्यादा यूज करेंगे तो इट मींस कि ये इन्वायरमेंटल क्या होगा, इन्वायरमेंटल इफेक्ट करेगा। आपने अभी न्यूज में पढ़ा होगा, देखो आप लोग, हम लोग अभी आज के टाइम में क्या है ना, 21st सेंचुरी, राइट, तो हम लोग न्यूज देखते हैं, हर के पास फोन है, हर चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो आपने क्या देखा है, आपने अभी न्यूज में पढ़ा होगा उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ। उत्तराखंड में क्या हुआ, लैंडस्लाइड हुआ। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी इसलिए कहा जाता है ये जननी है सब्जेक्ट की। लैंडस्लाइड हुआ वहां क्यों लैंडस्लाइड हुआ, डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट जब चीजें हो रही है तो बहुत सारी ट्रीज हैं, वो क्या हो रही है, वो कट हो रही है। ट्रीज कट होती है तो नीचे के सॉइल क्या हो रहा है, वो जो सॉइल को टाइटनेस था वो क्या हो रहा है, वो लूज हो रहा है। तो वो लूज होने की वजह से आपको क्या दिखा कि वो लूज होने की वजह से वहां पर लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। ओके चलिए अब शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो डेंसिटी की बात आ रही है, एक पॉपुलेशन की बात आ रही है, राइट, पॉपुलेशन एंड डेंसिटी। तो सबसे पहले आपको बताना है इसके आंसर्स, इसके आंसर्स क्या है, इसके आंसर्स क्या है वो सबसे पहले आपको बताना है। देखिए हम फिर आपको चीजें और अच्छे से डिलीवर करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस को मैं ऐसा डिलीवर करूं ताकि चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप फिर नंबर या मार्क्स जो है वो गेन इजी से कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप रट भी लोगे तो भी क्या होगा, प्रॉब्लम्स तो आएगी, ठीक है। मेरी बात का आप लोग थम्स अप देना वहां पे। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत लोगों ने लिख रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बहुत लोगों ने कहा है, बहुत लोग लिख रहे हैं ऑप्शन ए, राइट। चलिए इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशंस और डेंसिटी की बात हो रही है। तो सबसे पहले इसके जो डेफिनेशन है, अगर हम उसकी बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की जो डेफिनेशन है जो एग्जाम में आपको लिखनी है वो है रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन नंबर्स एंड द वर्ल्ड साइज। देखो बहुत बहुत अच्छी चीज है। आंसर्स देख लेते हैं, आंसर्स ए है, इसके आपको लिखे हुए हैं, सारे डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। आप में से किसी को अगर ऐसा लगता है कि ये कहां से आया है या मैंने कहीं से लिखा, नहीं, ये सारे चीजें आपके सिलेबस में है और एनसीईआरटी के बुक में है। और जो सीबीएसई जो आपको क्वेश्चंस पूछेगी, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, मैं गारंटी कह रहा हूं वर्ड चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आपके चेंज नहीं हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, राइट। चलिए आपको इसके बारे में बता दे, इस जो मैंने दो वर्ड यूज किया है यहां पे, पॉपुलेशन एंड डेंसिटी। पॉपुलेशन और डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन का मतलब होता है द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन नंबर्स, ओके, पॉपुलेशन नंबर। अब ये पॉपुलेशन नंबर किसमें है, सपोज ये मान लो हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, ये वर्ल्ड है। वर्ल्ड में आपको किसी जगह में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, सपोज चाइना। इंडिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहां पे क्या है। अब बिहार अगर आप देखो या उत्तर प्रदेश देखो, मैं बिहार की बात करता हूं। बिहार अगर आप देखें, क्यों, क्योंकि मैं खुद बिहार से आता हूं, तो अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार का जो साइज है वो अदर स्टेट से थोड़ा कम है, मगर वहां पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है इसका मतलब क्या है, एरिया डिफाइन है, उस डिफाइन एरिया में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें आपको बताती है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हम वहां से बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। अच्छा आप लोग मुझे ग्रुप में सॉरी चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि इंडिया का लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट कौन सा है, ठीक है, मुझे आप चैट में बताएं प्लीज। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है, क्या इसके फैक्टर अफेक्टिंग है उसके बारे में। इसके तीन ऑप्शंस हैं, पहला जियोग्राफिकल कंडीशंस, दूसरा सोशल एंड कल्चर कंडीशंस, ठीक है, तीसरा हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। ओके चलिए इसका आंसर इसका आप आंसर हमें लिखकर बताएं क्या होगा, प्लीज इसका आंसर बताइए। ओके ठीक है, कोई नहीं, अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, राइट। बहुत अच्छा, आप लोग का बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है।
कोई नहीं, उस पर भी हम आएंगे। पहले आप इस वाले क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। चलिए इसके आंसर्स दीजिए, क्या है इसके आंसर्स, राइट। अच्छा डी है, ओके चलिए देखते हैं इसका आंसर्स क्या है। ठीक है, बहुत लोगों ने डी कहा है, तो डी इसके आंसर है। द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, तो वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर है और इकोनॉमिक फैक्टर है। ओके ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चीजें बताता हूं। ज्योग्राफिकल फैक्टर का क्या मीनिंग है। अच्छा, अगर मैं बात करूं अपनी कंट्री की, अपना प्यारा भारत हिंदुस्तान, ठीक है, इंडिया की अगर बात करूं तो आप देखिए इंडिया में कुछ ऐसा जगह अगर हम बात करते हैं, सपोज ये मेरा 1 मिनट, ओके राइट, वेट ओके सी, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, ये मेरा प्यारा इंडिया है। ओके सॉरी, वेट 1 मिनट, मैं आपको बस थोड़ा सा चीजें मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं प्लीज आप वो देखना। ठीक है, ये कश्मीर का पार्ट है, जो हमारा लद्दाख का पार्ट है। ओके ये राइट, आपको दिख रहा होगा, चीजें दिख रही होगी। ये जो पार्ट है हमारा, ये कौन सा है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन है, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है। नॉर्दर्न प्लेन का मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या क्या है, तो आपको पता है यहां पे सारे माउंटेन्स हैं हमारे। ठीक है, चाहे वो लेसर हिमालय है, चाहे वो हमारे शिवालिक है, मिडिल हिमालयाज है। ठीक है, इसी तरीके से सबसे ऊपर वाला जो है हमारा ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय है, लेसर हिमालय है, और यहां पे हमारा पूर्वांचल है। ओके ठीक है, आप देखिए कि यहां पर क्या है, ये पूरा माउंटेन एरिया है, माउंटेनस है पूरा वहां पर क्या रॉक है। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, ये जो रीजन है यहाँ पे यूपी बिहार का, वो क्या है, वो फर्टाइल एरिया है। इसके नीचे आप जाइए तो यहां पर जो हमारा है ये पेनिनसुलर एरिया, वहां पे क्या है, वहां पे रॉक्स है। ठीक है, अब ये चीजें डिफाइन करती है कि यहां पर कैसे लोग सरवाइव करेंगे। तो आप देखो कि यूपी बिहार जो भी हमारा फर्टाइल लैंड है, जो भी नॉर्थ इंडिया प्लेन है, वहां पर सबसे ज्यादा, इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वहां सॉइल क्या है, आप देखिए मिट्टी वहां की क्या है, फर्टाइल है, राइट, मिट्टी क्या है, फर्टाइल है। तो यहां से क्या है, तो उतने ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, चाहे जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीजें मिलती है। ठीक है ना, ओके। उसी तरीके से यहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशंस की अगर बात करें, वेदर कंडीशंस की बात करें, तो आपको देखिए, आपको एक कहते हैं ना कि नेसेसरी के अकॉर्डिंग आपको बारिश भी हो जाती है। ठीक है, तो एक तो पहला पॉइंट तो यहां से आपका क्लियर होगा कि जियोग्राफिकल फैक्टर क्या है, राइट। दूसरी चीजें अगर हम बात करते हैं, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा, शिवांगी ने बहुत अच्छा लिखा है, श्रीवास्तव बहुत अच्छा लिख रही है। ओके, रॉबिन अब्राहम ने भी बहुत सही लिखा है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर की, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर की अगर हम बात करें, तो आप देखो कि हर इंडिया में, हमारे इंडिया में अगर आप देखिए, खुद अपनी कंट्रीज में हम जाते हैं, डिफरेंट जगह, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, वहां का कल्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, बिहार और यूपी का कल्चर आप देख लीजिए और साउथ का कल्चर देख लीजिए, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो अपना एक इफेक्ट हो जाता है। तीसरा इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, इसका ह्यूमन ज्योग्राफी से क्या मतलब है, इकोनॉमिक फैक्टर से आपका सवाल होना चाहिए कि ये इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्या बात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स फैक्टर से, तो आपको पता होगा जो हमारा छोटा नागपुर वाला रीजन है, छोटा नागपुर का रीजन है, आप मुझे बताइए छोटा नागपुर में कौन कौन सा स्टेट आता है। ठीक है, क्योंकि 11th मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने 11th की ज्योग्राफी पढ़ रखी है। ठीक है, ओके, चलिए यहां पे आप मुझे बताइए कि कौन कौन सा चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर में क्या क्या मिनरल्स हमारी मिलती हैं, तो छोटा नागपुर में बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं। ठीक है, उड़ीसा में देखिए बॉक्साइट हो जाती है, आप झारखंड में देखिए कोयला है, कोल है हमारे पास, यूरेनियम मिल रहा है सिंहभूम वाले एरिया में। तो ये सारे फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, सारे लोग लिखेंगे, थम्स अप बताएंगे। यस वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में बताइए, व्हाट डज माइग्रेशन मीन, व्हाट डज माइग्रेशन मीन्स, आप उसके बारे में मुझे बताइए, व्हाट डज माइग्रेशन मीन्स। देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस मैं ऐसे यूज कर, जो भी लेकर मैंने आया है या यहां पर यूज कर रहा हूं, वो क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये सिर्फ आपके एमसीक्यू या 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए नहीं है, ये आपके जो सेक्शन बी है, सेक्शन सी है,
सेक्शन डी है वहां पर भी यूज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, ठीक है। हमारे और आपकी दोस्ती बस इतनी नहीं है कि हमने पढ़ा दिया आपने सुन लिया, हमारी दोस्ती ये होनी चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो बहुत जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहां पर बताइए कि व्हाट डज माइग्रेशन मीन, इसके आंसर्स दीजिए। वेरी गुड, बहुत लोग लिख रहे हैं कि माइग्रेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट। वेरी गुड, ये बहुत सही चीज लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो आप देखिए हमारे यहां से लोग माइग्रेट करके कहां जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं। कनाडा को तो आधा इंडिया बोला जा रहा है, अगर आपने न्यूज अभी पढ़ा होगा तो ऑस्ट्रेलिया में भी पंजाबी लैंग्वेज की यूज हो सकती है, स्कूल में पढ़ाई जा रही है पंजाबी लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहां से, इंडिया से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझना है, यहां से आपका एक चीज क्लियर होना चाहिए कि माइग्रेशन क्या है, जो कॉन्टिन्यूअसली प्रोसेस हो रही है, ठीक है। सपोज आपने देखा होगा जब बारिश होती है, पता नहीं हमारे यहाँ तो जब गांव में मैं देखता हूं कि बारिश जब होती है तो क्या होता है कि चींटियां एक साइड से, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने ग्रुप में एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हैं, ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हैं। तो वो सारे माइग्रेट कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर लेवल वहां पे बढ़ने वाला है या जो भी रीजन है। सेम कंडीशन यहां पे है। तो माइग्रेशन का क्या मतलब है, वो चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज आती है इमिग्रेशन। आप बताएंगे हमें इमिग्रेशन का क्या मतलब है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इमिग्रेशन का क्या मतलब है। सॉरी फॉर दैट, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपको इस पे नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। अच्छा आप बताइए कि इमिग्रेशन का क्या मतलब है। आप सारे लोग मुझे उसमें लिखकर बताएंगे, कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि इमिग्रेशन का क्या मतलब है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। देखो एग्जाम बहुत नियर है, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाऊं ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या सब्जेक्ट में अभी मेरा छूटा हुआ है या मैंने कवर कर लिया, उसके क्या लिंक है। तो मैं वो चीजें आपको यहां पर क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आप यहां से देखते रहिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, अच्छा अगला क्वेश्चन जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर रहा है। चलिए इसके बारे में आप मुझे बताइए, इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या है, बताइए आप मुझे। ओके, ठीक है, कोई नहीं, आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है। इसके आंसर्स बहुत देखते हैं कितने लोग देते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट डज पॉपुलेशन कंपोजिशन मीन। अब इसका क्या आंसर होगा आप लोग मुझे बताइए। चलिए शुरू करते हैं, काउंटडाउन शुरू करें क्या, बताएं, ग्रुप में लिखे। चलिए कोई नहीं, अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। कोई नहीं, आप मुझे देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा। ओके, अरविंद हर्सना का यहां पर जवाब आया है, बहुत सही। इसका जो आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी है पॉपुलेशन कंपोजिशंस का। देखो ये फिर दो वर्ड है, मैंने जैसे आपको बताया था ना, डेंसिटी अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसकी डिफिनेशन है, इसकी खुद की डिफिनेशन है। सपोज जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरे नाम का खुद एक डिफिनेशन होना चाहिए, आपके नाम का खुद अपना एक डिफिनेशन होना चाहिए कि आप कहां से हैं, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, आपका क्या ग्रेड है, राइट। उसी तरीके से यहां पर भी दो वर्ड है, पॉपुलेशन के साथ जुड़ रहा है कंपोजिशन, ठीक है, पॉपुलेशन के साथ जुड़ रहा है कंपोजिशन, ठीक है। ये चीजें आप समझना, चीजों को समझो। अब कंपोजिशंस का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। कंपोजिशंस की बात करें, देखो यहां पे मैंने आंसर्स में लिखा है, सेपरेट फील्ड रिसर्च बिटवीन डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक। देखो मैंने बहुत चीजों को ऐसे उठाया है कि आप तक पहुंचने में प्रॉब्लम ना हो और मैं बिटवीन द लाइंस आपको चीजों को मैं बताऊं, ठीक है। बिटवीन द लाइंस जब तक आपका चीजें क्लियर नहीं होगी, एनसीईआरटी देखो बहुत पतली बुक आती है मगर वो बहुत सारे मोटे बुक्स के बराबर है वो, मैं यही जानता हूं। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है ना कि बिटवीन द लाइंस बातें छिपी हुई है। आपको अगर 11th की एनसीईआरटी पढ़ रही हो तो 10th की एनसीईआरटी पता होनी चाहिए, अगर आप 12th की पढ़ रहे हो तो 11th की पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो चलो आप लोग मुझे बताओ इसके बारे में कि डेमोग्राफिक
और जियोग्राफिक्स की बात यहां पे की गई। देखो मैंने जो बिटवीन द लाइंस लिखे हैं ना, तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहां पे लिखा गया इथनिक की बात हो रही है, ठीक है, इथनिक की बात हो रही है, लिंग्विस्टिक की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इथनिक और या लिंग्विस्टिक आपको हमारे कंट्रीज में देखो अलग अलग मिलती है, ठीक है। आप आंध्र प्रदेश जाओ तो आपको तेलुगु मिलेगा, ठीक है। हैदराबाद आ जाओ, वहां पे अलग अलग लैंग्वेज है, जिसको हम उर्दू मोस्टली वो लोग यूज करते हैं, उर्दू और हिंदी, ठीक है। आप कनाडा चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ माफ करना, तो वहां पे कन्नड़ यूज होता है। महाराष्ट्र चले जाओ तो वहां पे आपको मराठी यूज होगा, सॉरी फॉर दैट। बट अगर आप कोंकण वाले रीजन में हो, गोवा वाले रीजन में हो, तो गोवा में तो ऐसा है कि वहां पर आपको मराठी भी मिल जाएंगे और आपको कन्नड़ भी मिलते हैं, तो वो चीजें आपको समझना है। तो इसी का मतलब होता है कंपोजिशन, ठीक है ना। तो इसी चीज को हमने यहां पर बताया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं। अच्छा, यहां पर बात हो रही है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्योंकि वर्ल्ड में कौन निकालता है वो आप मुझे बताइए, और जो इंडिया में जो HDI बताती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन निकालता है वो आप मुझे बताएंगे। अच्छा बताइए क्या है। ओके ठीक है, कोई नहीं ठीक है। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ओके ठीक है, इसका आंसर्स आप मुझे बताइए क्या होगा। इसका आंसर्स होगा ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत लोग ऐसा चीजें लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज इसका आंसर से बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन ए है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला आप बताएंगे, क्वेश्चन 8 है, ये बताइए ये क्या है कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इन इंडिया में कौन डेवलप करता है, ठीक है। आप बताइए कौन इसके बारे में बताता है मुझे। इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हमें बताती है। माफ कीजिए, यहां पर डबल ए होगा, ये आयोग होगा, राइट, ये आयोग होगा। आई थिंक मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा होगा, इसका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा, बताइए। बहुत लोग लिख रहे हैं। ओके चलिए, आरब सोनी ने लिखा है डी। वेरी गुड, ऑप्शन डी है। अच्छा ये बताइए कि ये जो नीति आयोग है, इसका पहला नाम क्या था, प्रीवियस नेम क्या था नीति आयोग का। आप मुझे बताइए नीति आयोग का पहला नाम क्या था। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए हमारा और आपके बीच में है ना, इसी तरह से कन्वर्सेशन होना चाहिए, ठीक है। ये अगर होता रहेगा तो आपको मैं गारंटी कह रहा हूं कि आपका ज्योग्राफी इतना इजी हो जाएगा, ये 3 दिन में मैं आपको इतना इजी कर दूंगा ज्योग्राफी कि आपको खुद लगेगा कि यार ज्योग्राफी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट और इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसका यूज भी मैं बताऊंगा। जब आप आंसर लिख रहे होगे ना, तो आंसर्स में आप जब इसके यूजेस लिखोगे, इसके क्या क्या मतलब होते हैं, ठीक है, जब आप उस चीज को डिफाइन कीजिएगा ना, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छा आएंगे। देखो यही चीजें होती है, ठीक है। मैं आपको खुद बता रहा हूं कि मैं भी खुद आंसर राइटिंग करता हूं। जब मैं यूपीएससी दे रहा था तो आंसर राइटिंग करता था, तो सॉरी फॉर दैट। तो आंसर राइटिंग में क्या होता था कि वहां पर सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं नहीं लिखता था, उसके यूजेस, उसके प्रॉन्स, उसके कॉन्स, सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो उससे क्या फायदा होता था कि जो भी एग्जामिनर चेक करेगा ना, तो उसको यह पता होगा कि अच्छा सब्जेक्ट का नॉलेज एक अलग बात होती है, सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज है ना, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा कैलकुलेशंस ज्यादा नहीं आने वाला, और कैलकुलेशन नहीं आता है, सारी चीजें सब्जेक्टिव होती हैं, सारे रिटर्न में होंगे, वर्ड्स होते हैं, तो मार्क्स बहुत कटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि आपके जो कहते हैं ना कि राइटिंग अगर अच्छी है तो मार्क्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। राइटिंग जिनकी बुरी है उनको भी मार्क्स अच्छा आएगा, और मार्क्स अच्छा आने का रीजन बस ये होगा कि आपको सब्जेक्ट डेफिनेशंस पता हो। सब्जेक्ट का डेफिनेशन अगर आपको पता है ना, तो एग्जाम में आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए इसका ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है कि फिर इंडिया की बात की जा रही है, जिसमें 3rd मोस्ट डेंसली पॉपुलस स्टेट इन इंडिया कौन सा है, बताइए। चलिए सारे लोग बताएंगे कौन सा आंसर होगा इसका आंसर क्या है, बताइए सारे लोग।
ठीक है, चलिए इसको बताइए, इसका सारा कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन एग्जाम में लेफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं गारंटी कर रहा हूं इस 2 दिन में मैं इतना रिवाइज आपको करा दूंगा ना कि आपको शॉर्ट नोट्स आपको उसी टाइम पे याद हो जाएंगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो दिक्कत नहीं होगी आपकी, ठीक है ना। ये मेरी गारंटी है, मैं एज अ टीचर मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर स्टूडेंट की, ठीक है। आप जितने स्टूडेंट हैं उन सारे लोगों की मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चीजों को किस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करूंगा ना तो मैं बिटवीन द लाइंस करूंगा, मैं उसके सारे एस्पेक्ट को डिफाइन करूंगा, उसके कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा फायदा भी होगा। सपोज अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं क्या बताऊंगा कि यार मैं बहुत अच्छा हूं और मेरी ये बुराइयां हैं, दोनों चीजें होंगी, ठीक है। आपके बारे में मैं अगर बात करूं तो मैं क्या बात करूंगा कि यार आपकी अच्छाई क्या है, आपकी बुराइयां क्या है, जो बुराइयां हैं उसको भी मैं डिफाइन करूंगा, जो अच्छाइयां हैं उनको भी डिफाइन करूंगा, ठीक है। हर सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों पहलू को मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। चलो चलिए यहां पे आ जाइए, इधर बताइए, क्वेश्चंस बताइए, क्या है इसके आंसर्स क्या होंगे बताइए। सॉरी फॉर दैट, ओके कोई दिक्कत नहीं, आपको इस पे नहीं जाना। इसके आंसर्स क्या होंगे जल्दी बताइए। बहुत लोग इसमें लिख रहे हैं यूपी, कुंदन लिख रहे हैं बिहार, जल्दी बताइए इसके आंसर्स। ओके चलिए मैं शुरू करता हूं, मैं बता देता हूं इसके आंसर्स होंगे। 3rd बिहार होंगे अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग अभी बिहार 3rd मोस्ट डेंसली पॉपुलस स्टेट है। ओके आंसर्स देखते हैं, ठीक है। देखिए बिहार जो है वो 3रा सबसे ज्यादा पॉपुलस डेंसिटी का स्टेट है। वो क्यों मैंने अभी आपको बताया था कि बिहार का जो एरिया है ये बिहार है, राइट, ये पूरा बिहार है, ओके बिहार है। आप देखो चीजों को मैं एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूं। देखो बिहार, अभी आपको यहां पर पूरा मैप बेस्ड भी मैं चीजों को डिफाइन करवा रहा हूं। ये बिहार का नक्शा है, ठीक है। आप देखिए यहां से गंगा नदी है, ये जो गंगा रिवर है ये 2 पार्ट में बिहार को डिवाइड कर रही है, राइट। आप लोग बताना मुझे 2 बात बताना, समझाना मुझे। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका छोटा नागपुर से क्या है, टच कर रहा है। अब छोटा नागपुर मिनरल्स है, यहां पर आपको धारवाड़ रॉक्स मिलती है, जहां पर मिनरल्स है। बताना मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। आप लोग यहां पर आइए, देखिए यहां पे क्या है, तो यहां पर आपको, यहां पर क्या है, यहां पर आपको बहुत सारी रिवर है, ठीक है, बहुत सारी रिवर्स हैं यहां पर आपको, ठीक है। आप देखिए, ठीक, तो ये क्या है, ये फ्लड प्रोन एरिया है, यहां पर बाढ़ बहुत आती है। बाढ़ के साथ एक अच्छी चीज ये होती है, देखो कोई चीजें अगर कोई पढ़ने आता है ना तो उसके साथ कुछ अच्छाइयां भी आती है। अपने को अच्छाई देखना है, ठीक है, हमें उसकी अच्छाई को लेना है। जब यहां से नदियां, ये जो रिवर्स हैं, ये जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, ये अपने साथ क्या लेके आती हैं, तो बहुत सारी मिट्टियां लेके आती हैं। और ये कौन सी होती है, न्यू जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। ये एल्युअल सॉइल होती है जो कि न्यू होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 11th में खादर, भांगर, ठीक है। मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूं, मैं उधर उतना एक्सप्लेन अभी चीजों को नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि मैं ये समझ सकता हूं कि आपको 11th की ज्योग्राफी जो है वो एटलीस्ट सही आ रही होगी, ठीक है ना। 11th की ज्योग्राफी को थोड़ा चीजें पता होगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मैं मैप को बहुत इजी से समझाता हूं, मैप के अकॉर्डिंग ही आंसर राइटिंग करता हूं। जब आप मैप के अकॉर्डिंग करेंगे तो आप अपने वर्ड्स को जोड़ेंगे। जब आप अपने वर्ड्स लिखते हैं तो फैकल्टीज, जो भी टीचर्स चेक कर रहा है, उसे इस बात का पता होता है कि यार बच्चे में नॉलेज तो है, बच्चे में बात तो है, कुछ तो बात है इनमें, ठीक है ना। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया, इसलिए ये मोस्ट पॉपुलस है। वैसे इसके बगल में यूपी है, अपना यूपी है, ठीक है ना। यूपी भी कुछ है, बराबर ही है बिहार की। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मोस्ट लिटरेट स्टेट। अच्छा, सबसे पढ़ा लिखा स्टेट कौन है अपने हिंदुस्तान में, इंडिया में कौन है? इंडिया में सबसे मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है, आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा स्टेट है, ठीक है। इसके अपने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। देखो, हर ज्योग्राफी को सिर्फ सब्जेक्ट के तरह से नहीं पढ़ेंगे हम, उसको कैसे पढ़ेंगे, तो हम उसको आपको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इंटर रिलेट कर पढ़ेंगे। चलिए, बहुत लोगों ने लिखा केरला, बहुत लोगों ने लिखा केरल। ओके, शुभम श्रीवास्तव लिख रहे हैं केरल, वेरी गुड। केरला है।
अच्छा, केरल ही ऐसा क्या बात है केरल में जहां इतने पढ़े लिखे लोग हैं? इसके बारे में पहले आप लोग मुझे थोड़ा कमेंट में बताइए, उसके बाद मैं आपको डिफाइन करूंगा, आपको बताऊंगा आखिर केरल में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है केरल में कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा ठीक है, एक और बात यहां की जो लिटरेसी रेट है वो 100% है। ठीक है, केरल की लिटरेसी रेट 100% है, राइट? चलिए सॉरी फॉर दैट। ओके ठीक है, ओके अब आप मुझे बताइए कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है जिसकी 100% लिटरेसी रेट है? नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कौन सा स्टेट है जिसकी लिटरेसी रेट 100% है। ओके चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पे कह रहा है व्हाट डज हर्डिंग मीन्स। अच्छा, हर्डिंग का क्या मतलब होता है बताएंगे आप लोग मुझे? ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए अच्छा इस क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट्स में आपको इसके आंसर्स बताने हैं। क्या है इसका आंसर्स बताइए मुझे, इसका आंसर्स क्या है? इसके आंसर्स आप मुझे बताएंगे। देखो बहुत जरूरी है आपको चीजें समझनी। यहां पर जो भी मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, हो सकता है बहुत लोगों को लगेगा कि यार क्या क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के वेटेज क्या है, ठीक है, बट मेरा मानना यह है कि एक क्वेश्चन से मैं आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट को डिलीवर करूं। ठीक है, जब तक आपके सब्जेक्ट क्लियर नहीं होंगे, मैं गारंटी कह रहा हूं आप जितनी भी बुक पढ़ लेना नहीं पास हो सकते। यहां पर मैं वो चीज करूंगा, मैं सब्जेक्ट के जो लाइंस होते हैं उससे मैं एक्सट्रैक्ट करके आपको नॉलेज दूंगा, और मैं गारंटी कह रहा हूं कि आपका जो मार्क्स है ना वो इंप्रूव हो जाएगा। आपको 80 to 90% मार्क्स तो आने ही आने हैं। बाकी आपको ये चीज भूल जाना कि राइटिंग वाइटिंग का, ठीक है, मेरा मानना है कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैप अच्छे से बना रहे हो और कोशिश करो कि इसमें सारे मैप बेस्ड हो। देखो मैं जो पढ़ाता हूं ना, या मैं जो क्वेश्चंस को डिलीवर करता हूं और उसके आंसर्स को डिलीवर करता हूं, जब मैं डिस्कशन करता हूं तो मैं मैप के अकॉर्डिंग करता हूं। मेरा मानना है कि मैप के बिना ज्योग्राफी कुछ भी नहीं है। अगर कहते हैं ना कि एक राजा को उसके हथियार के बिना, या एक सिपाही को उसके हथियार के बिना वो कुछ भी नहीं है, उसी तरीके से अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैप आनी चाहिए। मैप नहीं आ रही है तो आप मैं आपको बताऊंगा कि मैप को हम कैसे डिलीवर करते हैं। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप को आपको पेन में बनाना चाहिए। देखो मैं हमेशा मैप को बनाकर यहां पर डिफाइन करता हूं, ठीक है, बट अभी टाइम नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि चीजों को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं चीजों को डिलीवर करूं। ओके चलिए इसका आंसर से बताइए क्या होगा? रेयरिंग ऑफ एनिमल, रेयरिंग ऑफ एनिमल, ठीक है, चलिए ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? बहुत लोग कह रहे हैं, चलिए आंसर्स देखते हैं क्या है। ओके ये रहा इसका आंसर्स। आंसर क्या है? हर्डिंग मींस रेयरिंग। ओके, हर्डिंग का मतलब होता है रेयरिंग। अच्छा, हमारे इंडिया में कहां पर ऐसी कम्युनिटी पाई जाती है, ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है जो रेयरिंग के नाम से ही जानी जाती है? इनको रेयरिंग मोस्टली उनका जो हम कह सकते हैं कि पेशा है। ठीक है, तो बताइए जैसे मेरा पेशा है पढ़ाना, आपका भी का पेशा है पढ़ना, तो उसी तरीके से बताइए। चलिए मैं थोड़ा सा मैप बताता हूं। ये हमारा कश्मीर का मैप है। ओके, ये हमारा कश्मीर हो गया, ठीक है, ये राइट आपको दिख रहा है, मैप आपको दिख रहा है, मैप चीजें दिख समझ में आ रही है। चलिए यहां पर ये जो रीजन है ये अभी का कश्मीर है, ये लद्दाख है। ये आप बताइए यहां पर कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है, जो ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है जो सिर्फ और सिर्फ रेयरिंग के नाम से जानी जाती है, जिनका रेयरिंग ही उनका पेशा है? आप मुझे बताएंगे। देखो मैं मैप के थ्रू ही चीजों को क्लियर करूंगा, मैं सिर्फ बोलकर या लाइन टू लाइन लिखाकर नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैप जो है हथियार है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी को समझना है तो मैप के साथ समझो। मैं गारंटी कहता हूं कि ज्योग्राफी आपके लिए ना माइंड में याद हो जाएगा, ठीक है, माइंड में वो रटा जाएगा, ये मैं गारंटी कहता हूं। चलिए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर महबूब हक, डॉक्टर महबूब उल हक किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? आप मुझे बताएंगे कि डॉक्टर महबूब हक किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप मुझे बताइए। ओके चलिए कोई नहीं सॉरी फॉर दैट।
ओके चलिए आप बताइए मुझे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा बताइए। चलिए कोई नहीं, बताइए इसका आंसर से बताएंगे आप मुझे। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ अभी आना शुरू हो गया है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। डॉक्टर महबूबा हक, मैं यहां पे हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि अपना ये ऐसा कंट्री है, ये ऐसी कंट्री है, इनसे हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारा रिश्ता सबको पता है इनके बारे में। चलिए ठीक है, मैं ये क्वेश्चंस लेने का मतलब ये था, मेरा ये क्वेश्चंस लेने का मतलब ये था कि मैं आपको बताता कि डॉक्टर महबूब हक और एक और पर्सन थे, इनके साथ एक और पर्सन थे, बताइए कौन है, उनका नाम बताइए ग्रुप में, आप चैट में बताइए इनका नाम कौन है। चलिए 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 यहां पे नाम बताइए इनका। चलिए मैं बता देता हूं, अमृत्य सेन, अमृत्य सेन इनका नाम था। ये दो फ्रेंड थे जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में एक करेक्ट डेफिनेशन दिया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, हम सबको पता है कि हमारे इस वर्ल्ड में कुछ कंट्री ऐसी है जो बहुत डेवलप्ड है, ठीक है, कुछ कंट्री ऐसी है जो डेवलपिंग है, कुछ कंट्री ऐसी है जो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं, क्यों ये बात कह रहा हूं मैं, उसका कहने का मतलब ये है कि आप देखो ये पोर्शंस, ये जो पोर्शंस है आपका, ठीक है ना, ये जो पोर्शंस है, ये कनाडा नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शंस है। आप देखिए जिस पोर्शंस में ये जो पोर्शंस है, ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। यूरोप का पोर्शंस की अगर हम बात करते हैं, यहां पे यूरोप है अपना प्यारा सा, तो वहां देखो वो बहुत डेवलप्ड है। उसके नीचे आ जाओ अफ्रीका, इसके नीचे ठीक है ना, सॉरी, हाँ यहां पर आ जाइए, ये पोर्शंस को देखो, आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, ये देखो अंडर डेवलप्ड है, जबकि मिनरल सबसे ज्यादा यहां पे है। नीचे आपको यहां पे दिख रहा होगा साउथ अफ्रीका, जहां से डायमंड मिलता है, ठीक है, जहां से डायमंड मिलता है। आप देखो कि यहां पर चीजें क्या है, आप देखो अफ्रीका जैसा कंटिनेंट वो क्या अंडर डेवलप्ड है। क्यों? उसकी वजह ये थी जो डॉक्टर महबूब हक है और अमृत्य सेन है, ये लोग इन लोगों ने डिफाइन किया है, इन लोगों ने डिफाइन किया कि एक्चुअल ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। किसी नेशन से हम नहीं कह सकते कि वो वहां के ह्यूमन बहुत डेवलप्ड है या वहां के ह्यूमन अंडर डेवलप्ड है, एक पैरामीटर डिफाइन किया है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर दिया है। ओके अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये बताइए कितने टाइप के सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर डिवाइडेड है, ठीक है, कोई नहीं, चलिए बताइए, चलिए मुझे बताइए इसके आंसर से बताइए क्या है, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बताइए। ओके चलो कोई नहीं, चलो वापस आ जाओ, इसके आंसर से बताओ, इसके आंसर से बताओ क्या है। चलिए चलिए कोई नहीं, इधर आ जाइए, बताइए क्या है, चलिए बताइए कितने टाइप के सबसिस्टम्स एग्रीकल्चर्स को डिवाइड किया गया है, कितने। वेरी गुड, बहुत लोगों ने लिखा 2, बहुत लोगों ने लिखा 2। कौन कौन से हैं नाम बताइए, कौन कौन से हैं। वेरी गुड, मैंने यहां पे लिख रखा है प्रिमिटिव सब्सटेंसेस, प्रिमिटिव, और दूसरा है इंटेंसिव। देखो अभी आपको फिर एक चीज पता चलेगी कि ये चीज आप 11th में 10th में भी पढ़ते हो, यही सेम चीज आप 10th में भी पढ़ते हो, आप ये चीज 12th में भी पढ़ रहे हो। अब बताओ एनसीईआरटी कभी भी वो ये नहीं कहता कि आप सिर्फ एक क्लास का पढ़ के समझ लो। एनसीईआरटी हमेशा इंटरलिंक करता है, और ये इंटरलिंक आपको एक अच्छे फैकल्टी ही समझा सकते हैं जो आप यहां पर अड्डा में आए हो। वेरी गुड, चलो ठीक है, वेरी गुड ठीक है। ये प्रिमिटिव सब्सटेंसेस कौन से एग्रीकल्चर है आपको पता ही है, इसके बारे में हम लोग 11th 12th में भी आप पढ़ते भी हो। जो हम लोग रेयरिंग की बात करते हैं, जो नोमैडिक लोग होते थे, बहुत ओल्ड है, ठीक है। तो ये लोग अलग अलग टाइप से कल्टीवेशन करते हैं लैंड का, ठीक है तो इनके बारे में हम आगे देखेंगे, ये अलग अलग टाइप से लैंड का कल्टीवेशन करते हैं, तो हम उनके बारे में देखते हैं। चलिए क्योंकि अगला क्वेश्चन है तो वहां पे भी इस चीज को डिस्कस करेंगे, इसलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, चलिए अब आप मुझे यहां पर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। अब मुझे यहां पर बताइए कि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस की जाती है यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगा, यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगा, ओके, यहां पर नॉर्थ ईस्ट होगा,
नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं थोड़ा सही कर देता हूं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ये जो होगा ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट, बताइए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन से हैं, बताइए मुझे कमेंट में बताइए कौन से हैं, बताइए। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या लिख रहे हैं बहुत लोगों का डी ऑप्शन आ रहा है, देखो गलत है, ठीक है, आपको समझना होगा चीजें। अभी भी जो लोग डी कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें अभी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट आपका ना 12th के आपके सेम क्लास के हिस्ट्री में भी आएगा, तो आपको क्लियर करना है। देखो मैं यहां से पढ़ा रहा हूं ताकि आपका और भी सब्जेक्ट क्लियर हो, ठीक है। मैं आपको और भी स्टोरी सुनाता। 2 मिनट, चलिए वेरी गुड, चलिए बताइए। हाँ झूमिंग, यस झूमिंग, यस झूमिंग, वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा, वेरी गुड। नॉर्थ ईस्ट में हम इसको झूमिंग कहते हैं। अच्छा ऑप्शन बी, आप मुझे बताएंगे कि ऑप्शन बी किस जगह का प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है, ये यूज किया जाता है। ऑप्शन बी कौन सी जगह में यूज किया जाता है, उस जगह का नाम आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी के बारे में मैं बता देता हूं। ये आपका साउथ ईस्टर्न वाला स्टेट कंट्री है, जैसे हमारा इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वहां पे लद्दाख के नाम से यूज करते हैं, ठीक है। देखो इसके पीछे भी ना बिहाइंड स्टोरी है, कैसे, मैं थोड़ा सा आपको मैप के बारे में, मैप को क्लियर करके बताता हूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये हमारा वर्ल्ड का ये पोर्शन है, ठीक है ना, ऐसा कुछ पोर्शंस बनता है। नीचे ऑस्ट्रेलिया है, एक रफ मैंने बनाया है डायग्राम, ठीक है, इंटरलिंक थोड़ा सा है, ठीक है, कोई नहीं। आप यहां पे देखो, चीजों को समझो, मैं चीजों को समझा रहा हूं। यहां पे आपको कल्टीवेशन हो रही है, समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, जिसको हम जूमिंग कह रहे हैं। सेम चीज यहां पे भी होता है। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, यहां पे कुछ आइलैंड्स है, यहां पे भी सेम चीज हो रही है, बस नाम चेंज है। कहते ना नाम चेंज है, बस काम सेम है, ठीक है, एक काम के नाम अनेक है। तो ये वो जगह है जहां पर ट्राइब्स रह रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर ट्राइब्स रह रहे हैं। अब आपका 12th का, जो खास की मैं 12th की बात करूंगा, 12th की हिस्ट्री का इससे क्या लेना देना है बताओ मुझे। आपको समझ में आना चाहिए। जब आप सिविलाइजेशंस की बात करोगे ना, जब आप सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, आप देखो सिविलाइजेशन से पहले जब हम कोई लिथिक की बात करते हैं, पैलियोलिथिक की, मेसोलिथिक की, जब उस टाइम पे जब बात करते हैं, अर्ली हिस्ट्री की बात करते हैं, तो अर्ली हिस्ट्री में आप देखोगे ऐसे ट्राइबल लोग ही होते हैं जो यूज कर रहे थे, ठीक है। तो आपका क्लियरेंस ऐसे होना चाहिए। अब आप यहां पर इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से भी बताऊंगा, इसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा, इसके इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था ज्योग्राफी जो है वो क्या है, वो जननी है, वो हर सब्जेक्ट की जननी है। अगर आपने ज्योग्राफी समझ लिया तो मैं गारंटी से आपको बता सकता हूं, एक गारंटी बता सकता हूं कि आप अदर सब्जेक्ट भी क्लियर कर लोगे, ठीक है। चलिए शुरू कर, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगे क्या होगा, ठीक है। ये सारे लोगों को क्लियर है, सारे लोग यस लिखेंगे एक बार सारे लोग यस लिखेंगे, क्लियर है या नहीं प्लीज मुझे बताएंगे। आप लोगों की तरफ से मुझे जवाब आना चाहिए, तभी मैं चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ओके आपको पता होगा कि जो हमारा जो इस साल का जो सीबीएसई जो एग्जाम लेगी, तो वो पैटर्न कुछ ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस को सोर्स बेस्ड भी बनाया गया है, कुछ क्वेश्चंस आपके सोर्स बेस्ड है। तो मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सोर्स बेस्ड मैं आपको यहां पर डिलीवर करूंगा, ठीक है, सोर्स बेस्ड करूंगा। देखो ज्योग्राफी पढ़ने का अलग ही मजा है। मैं गारंटी कहता हूं कि आपके ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं इस सोर्स को आपको बताऊंगा कि सोर्स का मैंने ये सोर्स क्यों यूज किया, क्योंकि इसके यूजेज आपको समझ में आएगा।
आपको खुद समझने में कंफ्यूजन होगी कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, और जब आप इसको समझ जाओगे ना तो आपको समझ में आया कि एक्चुअल ज्योग्राफी ये है। ज्योग्राफी इज नॉट कि बस पन्ना उठाया और पढ़ लिया, वैसे नहीं है। ज्योग्राफी का मतलब ही ये होता है कि आपको बिटवीन द लाइंस चीजों को उठाना, उसको एक पन्ने में तैयार करना, और वो जो पेज होते हैं ना उसी को कहते हैं मैप। मैप के साथ एक्सप्लेन करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मैं गारंटी कह रहा हूं, मेरे बताए हुए चीजों पे आप करोगे ना तो आपका खुद ब खुद आपको चीजें समझ में आएगी, सब्जेक्ट आपके खुद क्लियर हो जाएंगे। फैकल्टी जो भी टीचर्स आपको जो कॉपी चेक कर रहे होंगे वो गारंटेड आपको नंबर देंगे। मैं नहीं मानता इस बात में कि जिनका राइटिंग बहुत अच्छा होता है 100% उन्हीं को आता है, ठीक है। मैं खुद की बात करूं तो आप देखते हो कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने यूपीएससी के मेंस तक को भी मैंने क्लियर किया हुआ है। उसकी रीजन ये है क्योंकि मैं फालतू चीजों को नहीं डालता। मैं जब लिखता हूं तो मैं क्वेश्चंस के चीजों को, जो क्वेश्चन से पूछे गए क्रक्स हैं, उसको एक्सप्लेन करता हूं, और उसको ही मैं जब एक्सप्लेन कर रहा होता हूं तो मैप के अकॉर्डिंग करता हूं, जिसमें वर्ल्ड मैप को भी टच करता हूं, इंडियन मैप को भी टच करता हूं, अगर किसी स्टेट्स की बात हुई तो मैं स्टेट को भी टच करता हूं। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। यहां पर एक कंप्लीट सा एक सोर्स दे रखा है, ठीक है। सोर्स में कह रहा है कि दरभंगा एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक है। फिर से बिहार आ गया, आप लोग कहोगे कि फिर से बिहार आ गया, ठीक है, ओके। बहुत लोग कह रहे हैं कि डू इट फास्ट। देखो स्पीड से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम बहुत चीजों को लंबा खींच सकते हैं, 2 मिनट में चीजें खत्म कर दें, क्या फायदा है जब आपको समझ में ना आए। मेरा मतलब ये है, मेरा मानना ये है कि चीजों को जब तक मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना करूं, आपको सब्जेक्ट का वैल्यू जब तक नहीं समझ में आए तब तक सब्जेक्ट को छोड़ो मत, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एक वो चीज है जिससे आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी कहीं और मत ले जाना बातों को, यहीं पे रखना, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब यह है कि सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो ना तो उससे उसकी मोहब्बत को पकड़ो, ठीक है। जब आप चीजों को समझोगे ना, जब उसकी जो मिठास होती है, जब आप उसको फील करोगे तो फिर सब्जेक्ट से कोई आपको पीछे नहीं ले जा सकता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। चलिए अब यहां पे आइए। दरभंगा एक डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार में है, राइट, ठीक है। यहां पे लिखा है इट हैज बिकम अ एग्जांपल ऑफ वाटरशेड। 1 मिनट, ओके। दरभंगा एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जिसने एग्जांपल सेट किया कि कौन सा एग्जांपल, तो उन्होंने सेट किया है वाटरशेड डेवलपमेंट का, ओके, वाटरशेड डेवलपमेंट का। अब ये कोई मेरा डिस्ट्रिक्ट या मेरा स्टेट नहीं है, ठीक है। चलो आप लोग चीजों को समझो, ठीक है। उसने एक, इसमें कहने का मतलब यह है कि उसने एक वाटरशेड डेवलपमेंट किया थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में उन्होंने एक एग्जांपल शो किया है, ठीक है, ओके। इन द 99, ये 99 है, आज से तकरीबन कितने साल हो गए, बताओ कितने साल होंगे? अप्रॉक्स 23 ईयर्स पहले की बात है। दरभंगा वाज कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी एंड इलिसिट लिक्विड ट्रेड, ठीक है। वहां पे बहुत गरीबी थी, वहां पे ट्रेड बहुत होता है। देखो मैंने यहां पे यूज किया लिक्विड ट्रेड। अब आपको पता है बिहार का मैप मैं आपको दिखाता हूं, कोई नहीं, मैं अगले वाले इसमें दिखाऊंगा, बिहार का मैप दिखाऊंगा कि जो बिहार है ना वो आपको अपने नॉर्थ में वो नेपाल से टच करता है, साउथ में आपको किससे टच कर रहा है, तो साउथ में आपको टच करता है झारखंड से। दूसरे साइड अगर हम बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट में वो टच कर रहा है वेस्ट बंगाल को, और ये वो वाला पोर्शन है बिहार का, ये वो पोर्शन होता है जहां पे बांग्लादेश बहुत नियर बाई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेस्ट की, तो वो यूपी को टच करता है, ठीक है। ऊपर है नेपाल से भी बहुत सारे लिक्विड आ जाएंगी, क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रेड, वहां पे कोई ऐसा वीजा लगता नहीं। नीचे है झारखंड में है ट्राइबल एरिया। देखो ट्राइबल में ना सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। ट्रेड की बात करें, सबसे फास्ट ट्रेड जो होता है ना वो ट्राइबल। देखो फिर से मैंने आपको ले गया कहां पे, तो आपको हिस्ट्री में ले जा रहा हूं। तो ये चीजें, मैं ट्रेड की बात कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स में लेकर जा रहा हूं। देखो मैं चीजों को मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज नॉट लाइक कि सिंपल 11th वाला ज्योग्राफी जिसमें आपने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया हो गया, नहीं। इसमें आपको दिमाग को पूरी तरह से खोल के रखना है। आपको यह समझना चाहिए कि आप सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, सारी चीजों को आप समझो, ठीक है। रूल एंड रेगुलेशंस इनके बहुत है, ठीक है। अगले देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस व्हेन अ रिटायर्ड प्रोफेसर सेटल डाउन। वहां एक रिटायर्ड प्रोफेसर रहने लगे इन द डिस्ट्रिक्ट, उस दरभंगा में, एंड उन्होंने टास्क लिया वाटरशेड डेवलपमेंट का।
ये एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उन्होंने वाटर शेड डेवलपमेंट का उन्होंने खुद पढ़ लिया कि नहीं मैं इसको करूंगा, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को कन्विंस किया, दरभंगा के लोगों को, ही कन्विंस द पीपल ऑफ दरभंगा अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड वॉलंटरी लेबर। उन्होंने फैमिली प्लानिंग की बात की गई। देखो यहां पर फिर से पॉपुलेशंस की बात आ रही है, ठीक है। पहले के टाइम में कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होती थी, एक घर में आप देखो 3-4 होते थे, अब वैसा नहीं है। अब क्या है, अब एक घर में 2 या 1 है, ठीक है। आपको पता ही होगा, बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने क्या कहा था, हम 2 और हमारे 2, ठीक है। भले उनके 2 नहीं थे मगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, हम 2 और हमारे 2, ठीक है। चलिए 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 अब आ जाइए यहां पे, ठीक है। प्रिवेंटिंग ओपन ग्रेजिंग, उन्होंने ओपन ग्रेजिंग को रोकने की बात की गई। ओपन ग्रेजिंग देखो फिर से मैं यहां पे बात करूंगा कि अगर हम अभी क्वेश्चंस की यूज कर रहे थे ना प्रिमिटिव एग्रीकल्चर्स की, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर्स में क्या होता था कि कल्टीवेशंस क्या थे, ट्राइब्स क्या काम करते थे कि एक पूरे पैच लैंड पैच था, उसको काटा, वहां के इसको वहां पे खेती की और फिर वो जब फर्टाइल खत्म हो गया वो कहीं और चले गए, ठीक है ना। तो वो इन्होंने मना कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, जो प्रोफेसर है वो क्या कह रहा है कि प्रिवेंटिंग कर रहे हैं ओपन ग्रेजिंग को, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ट्रीज आप वहां पे लगाओ क्योंकि इन्वायरमेंटली बहुत जरूरी है ट्रीज से हमें क्या ऑक्सीजन मिल रहे हैं और भी चीजें हैं, ठीक है। लिक्विड प्रोविजंस की बात की गई उन्होंने। वॉलंटरी लेबर जो थे वो नेसेसरी टू इंश्योर मिनिमम डिपेंडेंस होंगे, किस पर होंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार पे। देखो एक एक लाइंस आप समझो, बहुत जरूरी है। बिहार ऑलरेडी बहुत ही पुअर स्टेट है, वहां पर खुद का जनरेशन ऐसा नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है। बिहार का कंपेयर अगर हम बात कर रहे हैं इनसे करें, महाराष्ट्र से करें या कर्नाटक से करें, तो आप बताओ ये आसमान जमीन की बात होगी क्योंकि बिहार में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ढंग का नहीं है। जो था वो झारखंड ले गया, 2000 से पहले था, 2000 में झारखंड ले गया। बिहार के पास बस मिला है आलू और लालू, ठीक है ना। चलिए अब नीचे आइए, वॉलंटरी लेवल की बात की गई। इवन दोज वर्किंग आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द डेवलपमेंट बाई कमिटिंग द मंथ सैलरी एवरी ईयर। ये पूरी स्टोरी की गई है। द वर्क बिगेन with the proclamation tank constructed in a village। फिर उन्होंने एक नए चीजों की बात की कि 2004 में टैंक कुड नॉट होल्ड वाटर। 2004 में क्या आया था याद कीजिए, बाढ़ आई थी, फ्लड आया था बिहार में, तो वहां पर ये होल्ड नहीं कर सका, ठीक है। तो एम्बार्कमेंट वॉल लीक हुआ, पीपल वॉलंटरी रिपेयर, फिर से उन्होंने किया एम्बार्कमेंट को। 7 वॉल बिलो द सेटल्ड एंड द वाटर समर इन द फर्स्ट टाइम इन द लिविंग मेमोरी ऑफ द पीपल। तो उन्होंने पहली बार देख रहे हैं पानी वहां पर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। ठीक, अब आते हैं नीचे। ओपन ग्रेजिंग वाज अ कंप्लीटली बैन विद न्यू एम्फेसिस ऑन द स्टॉल फीडिंग। द कल्टीवेशन ऑफ वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन वाज आल्सो बैन। वहां पे शुगर केन भी बैन हुआ, ठीक है। ये चीजें आप देखना, वहां पे बिहार में आज भी शुगर इंडस्ट्री थोड़ी कम है। अच्छा ये बताइए, आप में से सब लोग बताएंगे कि कौन सा स्टेट है जिसको कहा जाता है शुगर बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कौन सा स्टेट को कहा जाता है? ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे आप मुझे, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे चलिए। उन्होंने एक चीज यहां पर लिखी, द क्रॉप सच पल्सेस ऑयल सीड्स एंड सर्चन कैश क्रॉप विद लो वाटर रिक्वायरमेंट वर इनकरेज। कहा गया कि आप वैसे जो फसल है उनको उगाओ जो कमर्शियल क्रॉप्स है। अब कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन से आते हैं वो बताइए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि वो कौन से आएंगे। तो वो जैसे कॉटन है, ठीक है, तो कॉटन हो गया। टैबाको का भी यूज होता है फार्मास्यूटिकल में, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए तो टी है, कॉफी है, लाइक दिस, ठीक है। चलिए यहां पे ये कह रहे हैं कि ऑल इलेक्शन लोकल बॉडीज बिगन टू बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। It made the community leader completely representative of the people. A system of न्याय पंचायत की बात हो रही है। न्याय पंचायत आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। देखो सारी चीजें मैं यहां पर यूज करा है और इसी तरीके से जब आप लिखोगे ना आंसर्स को, जब आप रिटर्न करोगे तो मैं गारंटी कह रहा हूं कि ये चीजें एग्जामिनर को फील कराती है कि बच्चे के पास नॉलेज है, ठीक है। एक चीज ऐसा होता है जो लिख दिया, रट के आया, लिख दिया रट्टूमल, ठीक है, वैसा नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपको देखना यह है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या मैं आंसर्स उसी के एप्रोप्रिएट दे रहा हूं, जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है आंसर लिखने का क्या सच में वैसा है,
देखो मैं चाहता तो कोई भी पैसेज उठा लेता, ये पैसेज को करने का मतलब ये है, ये पैसेज मैं लिख कर इसलिए लाया हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि देखो हर वर्ड के अपने एक मीनिंग है, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। आप इससे दूर नहीं जा सकते। आप 12th का पढ़ रहे हो, मैं गारंटी कह रहा हूं कि 12th की ज्योग्राफी में 6th की हिस्ट्री को यूज करा सकता हूं, ये मैं कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं। यही फायदा होता है कि जब आप चीजों को डिलीवर कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि चीजें कैसी हमें होनी चाहिए, कैसे अच्छा बनता है। ठीक है, किसी चीज जब आप किसी चीज को बना रहे हैं तो याद रखिएगा कि वो चीज सिर्फ आर्किटेक्ट ही नहीं क्लियर करता है, उसमें जितने लेबर होते हैं उसकी फिनिशिंग करवाते हैं तो जाके अच्छा बनता है। ताजमहल को 22 साल लगा अच्छा बनने में, ठीक है। तो याद रखना सब्जेक्ट तभी अच्छा बनेगा जब चीजों का मिक्सचर हो। ताजमहल अच्छा क्यों बना? क्योंकि उसमें पीटो डोरा यूज हुआ। देखो फिर से मैंने आर्किटेक्चर की बात कर दी, फिर से हिस्ट्री की बात कर दी। 2 मिनट। चलिए चलो अब आ जाओ इधर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब ये आगे लिख रहा है कि आ सिस्टम ऑफ न्याय पंचायत, जो इनफॉर्मल कोर्ट है, कोर्ट की बात की गई है, वो ऑल्सो सेटअप। गांव में आपने देखा होगा न्याय पंचायत होती है, ठीक है, वो चीजें आपको यहां पे दिख रही हैं। सिंस देन नो केस हैज बीन रेफर्ड टू द पुलिस, पुलिस पर कोई भी केस ना जाए। देखो पुलिसिंग सिस्टम जो होता है ना, उसमें अगर केस चला गया तो तारीख पे तारीख ही पड़ती है। अब वहां पे सन्नी देओल भी नहीं बचा सकता है, ठीक है, तो वहां पे सन्नी देओल भी नहीं बचा सकता है। तो वो उस चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि जो यहाँ पर लिखा है कि 14 लाख स्कूल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया। देखो स्कूल है ना, वो प्राइमरी एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है, ठीक है। मेरा मानना है कि अगर किसी भी जगह पे स्कूल अगर बेटर नहीं है तो मैं गारंटी कह रहा हूं कि वो एरिया डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट जाना, सिक्किम जाना, या आप किसी अदर स्टेट में भी जाओ नॉर्थ ईस्ट में, देखना वहां पे स्कूल जो है ना स्कैटर्ड है, थोड़ा सा सेटलमेंट, बट वहां पर आपको दिखेगा कि जो स्कूल है वो वहां पर भी मिलेगी, चाहे ट्राइबल एरिया है, चाहे पूरा जंगल है, वहां पे भी आपको स्कूल दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्कूल जो है वो प्राइमरी एजुकेशन का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। वाज कंस्ट्रक्ट यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ विलेज। यहां पे लिखा गया मनी इफ नीडेड वाज बोरोड एंड पेड बैक। और जो एग्रीकल्चर जो हम कैश क्रॉप यूज कर रहे हैं, उससे उस मनी जो हमने बोरो किया है उसको क्या करेंगे, उसको हम वापस पेड कर सकते हैं। सॉरी, चलिए आइए इधर। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये जो पूरा एक पैसेज, एक सोर्स हमने दिया है, इस पर हम देखेंगे कि अब इस पर क्या होगा, तो इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं वो चीजें अब हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए आप यहां पर देखते हैं। ओके, इसके क्वेश्चंस के आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके आंसर्स बताइए क्या होंगे, इसके आंसर्स बताइए। सारी चीजें हमने आपको समझा रखा है, इसके आंसर्स बताओ। चलिए इसके आंसर्स बताइए। देखो बहुत जरूरी है चीजों को समझना। मैंने वो सारे जो सोर्स लिए हैं, वो सोर्स को एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया है ताकि आप समझा सको। देखो यहां पे क्या गया किसका, मैं बताता हूं, वाटरशेड डेवलपमेंट की बात की गई है। आपको पता होगा जो प्रोफेसर थे सेटल्ड किए थे वाटर डेवलपमेंट के लिए, है ना, तो वो होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। इसी तरीके से आपको करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स ऐसे ही ढूंढने हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस आपको उसी से उठा लेना है, वहां से आपको दिख जाएगा एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। चलिए मैं आपको वहां पे बात कर रहा था बिहार की, मैं बिहार का मैप बनाता हूं। चलिए देखिए ये पूरा बिहार है मेरा, ये बिहार है, ठीक है, ये बिहार है, राइट। चलिए अब आप देखिए ये बिहार का मैप है। देखो मैं मैप के अकॉर्डिंग ही चलता हूं। अगर आपको लगता है कि मैप में टाइम वेस्ट होगा तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैप के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ज्योग्राफी को बिना मैप के कुछ नहीं पढ़ सकते। आपको लगा हो कि एनसीईआरटी में मैप नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि विदाउट मैप आप एनसीईआरटी डील ही नहीं कर सकते। तो प्लीज आप यहां पे रुकना, समझना चीजों को कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलिए बिहार का हमने एक मैप बनाया। मैंने कहा ऊपर में क्या था, तो ऊपर में नेपाल, यहां पर वेस्ट बंगाल, यहां पे झारखंड,
यहां पे झारखंड, इधर अपना यूपी, यहां से आपको इस एरिया में बांग्लादेश है, ठीक है, हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी वहां पर है, राइट है, ठीक है। हमने कहा था वहां पे लिक्वर का चलता है। अब देखो यहां पर झारखंड में ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, अब चीजें नहीं है, मगर मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा संथाल, ठीक है, देखो फिर से मैं हिस्ट्री को जोड़ रहा हूं, ठीक है, ये पूरा एरिया राजमहल पहाड़ी का एरिया है, ठीक है, संताल, दामिने को याद करो, हिस्ट्री में पढ़ रहे होगे, अभी आएगा हिस्ट्री, ठीक है ना। तो अनीता मैम ने आपको सारी चीजें पढ़ाई होगी, ठीक है ना। तो आप यहां पे देखो कि ये जो एरिया है ना, ये संताल एरिया कहलाता है, ठीक है, यहां पे संताल रहते थे। एक चीज याद रखना कि जितना ज्यादा ट्रेड, फास्ट ट्रेड होता है ना ट्राइबल्स के बीच में, उतना कहीं नहीं होता है। अलाउद्दीन खिलजी, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूं, आपको लगेगा क्या ही बता रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपना ट्रेड करता था ना, वो ट्राइबल का यूज करता था। उस टाइम में दिल्ली सल्तनत में जो एक इंपॉर्टेंट राजा के रूप में आया था, खिलजी सल्तनत का राजा था अलाउद्दीन खिलजी, वो ट्राइबल का ही यूज करता था। वो एक साइड से मंगोल से लड़ रहा है तो दूसरे साइड से वो साउथ में जा रहा है, साउथ इंडिया की तरफ जा रहा है। क्यों? देखो ये ट्राइबल का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। ये चीज है ज्योग्राफी, जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ज्योग्राफी क्या है, ये चीज है ज्योग्राफी। अगर आपको समझना है तो जब तक आप चीजों को नहीं समझोगे तब तक आप नहीं समझ सकते कि सब्जेक्ट ज्योग्राफी में क्या क्या हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं यहां पर, जो समझाना था वो चीजें मैंने बता दी। मैप आप समझिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, जो मुझे एक्सप्लेन करना था अब मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब कह रहा है कि वाटर कंजर्वेशन बीइंग ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने आपको बताया वाटरशेड डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन और अच्छा है, ये कह रहा है हु टेक अप टास्क द वाटरशेड डेवलपमेंट, कौन लेके आया था इस डिस्ट्रिक्ट में, बताइए मुझे कौन लेके आया था। इसका आप मुझे बताइए, आंसर से बताइए क्या होगा। आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं फिर से आपको थोड़ा सा ले जाता हूं अपने इधर, ठीक है, राइट। क्वेश्चन था सेटल्ड कौन हुए हैं, मैंने बताया कि वाटर सेट डेवलपमेंट की बात की गई। कौन सेटल्ड हुए थे, तो रिटायर्ड प्रोफेसर थे, वो सेटल्ड डाउन थे, कहां, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा, कौन थे, तो रिटायर्ड प्रोफेसर, ऑप्शन सी थे, ठीक है, ऑप्शन सी, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, हाउ मेनी स्कूल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग ओनली द रिसोर्स ऑफ विलेज, ठीक है, कितने स्कूल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है, कितने स्कूल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कितने स्कूल, क्या कितना, जल्दी बताइए कितना। ऑप्शंस, ओके, अनुष्का रतुरी का आ रहा है ऑप्शन सी, वेरी गुड 14 लाख, 14 लाख की बात की गई थी 14 लाख की बात की गई थी, ओके, सी दिस। चलिए देखो लास्ट का जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं ना, ये अब तक जो 70 तक मैंने डिस्कस किए हैं, इसी टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, याद रखिएगा। ये पूरा पैटर्न है जो कि एनसीईआरटी सीबीएसई द्वारा पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, सीबीएसई के थ्रू जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इसी पैटर्न में होगा, सेम ऐसा ही होगा, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें। मगर मैं एक बात आपको बस बताना चाहता हूं कि अगले जो 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो थोड़े डिफरेंट है, वो मैप बेस्ड है। आखिर उसको लेने का रीजन क्या है, वो चीजें भी मैं आपको यहां पे डिस्कस करूंगा कि वो क्यों मैंने वो चीजें ली हैं, उसको लेने का वजह क्या है। तो हमने अब तक यहां तक देखा है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये मैप है हमारा, ठीक है, सॉरी यहां पे कटा हुआ है, मैं उसको बता देता हूं। यहां पे जो लिखा हुआ है वो पॉपुलेशन मैप ऑफ इंडिया का एक पॉपुलेशन मैप है कि कहां कहां पर हमारी पॉपुलेशन रहती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट स्टेट में बहुत ज्यादा है, कौन से स्टेट में कम है, ठीक है। ये अपना बिहार है, ठीक है, ये यूपी है मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, 2 मिनट, आप मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने क्यों लिए हैं, ठीक है। इसको लेने का मतलब ये था कि आपको पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझाना, ठीक है। देखो वो क्वेश्चंस को मैं मैप के थ्रू समझा रहा हूं, आपको मुझे ये बताना था डेंसिटी का क्या मतलब होता है, आपको मुझे ये बताना था कि जो माइग्रेशंस हो रहे हैं, क्यों माइग्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं कैसे समझाऊंगा, तो वो मैप के थ्रू ही मैं समझाऊंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, मुझे कोई मतलब सॉरी 2 मिनट में पानी पी लेता हूं।
देखो मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी फैकल्टी कैसा पढ़ाते हैं, सिर्फ थ्योरी करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। ज्योग्राफी का जो मेरा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है मैप के थ्रू एक्सप्लेन करना। जब तक मैं मैप के थ्रू एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो प्लीज आपको समझ में नहीं आएगा कि ज्योग्राफी क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे प्लीज का वर्ड यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, मुझे पता है कि ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस मैप के थ्रू कैसा होता है। आपको मैप के थ्रू मैंने ज्योग्राफी इजी नहीं कर दिया तो आप बताना, देखना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब मैप के थ्रू आप आइए। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉपुलेशन डेंसिटी की, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है क्या होती है। डेंसिटी मैंने दो वर्ड का यूज किया था, मैं अगले स्लाइड पे चलता हूं, 2 मिनट, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं वो कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके वेरी गुड जी ठीक है। आइए यहां पर बताइए क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। चलिए इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसका जो हैव लोएस्ट पॉपुलेशन है, कौन सा स्टेट है इंडिया का, आप मुझे बताएंगे। इससे मुझे ये समझ में आएगा कि आखिर कौन सा स्टेट है। आपको मैप में स्टेट वाइज पता है या नहीं। जब आप रिटर्न करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैप का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका मार्क्स कैसे इंप्रूव हो। टाइम कम है कोई मतलब नहीं है, टाइम हमारे लिए बहुत है। मैं कहता हूं टाइम बहुत है मैं सिर्फ आपको वो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, कहते ना वो रामबाण मैं दूंगा जिससे आपके मार्क्स खुद ब खुद इंप्रूव होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपने वर्ड को, अपने शब्द को आप जब यूज करेंगे वहां पर, तो आपको पता होगा कि यार चीजें कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। सब्जेक्ट कितना इजी था, हमें कैसे नहीं समझ में आया, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। वेरी गुड, बहुत लोग दे रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। कामना का ऑप्शन डी आ रहा है। कामना आप कोई नहीं, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, होती है गलतियां, इंसान से ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड ऑप्शन ए सिक्किम, ओके ठीक है। अब चलते हैं सिक्किम कहां पे, वो भी बताएंगे। क्यों सिक्किम में पॉपुलेशन कम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगले 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 क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसका आप आंसर दीजिएगा मुझे, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। कौन सा स्टेट जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, आप मुझे बताइए कौन सा स्टेट है। चलिए मैं यहां पे देख रहा हूं कमेंट्स में कौन लिख रहे हैं। ये 2000 माफ कीजिएगा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अभी सेंसस आया नहीं है, 11 वाली ही बात हो रही है अभी, तो इस चीज को आप देखिएगा, मैं 11 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं 11 की बात कर रहा हूं। तो ये चीजें आप देखना, ऐसा ना हो कि आपको चीजें समझ में। जैसे मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि अभी बिहार में जो सेक्स रेशियो है वो ज्यादा हो गया है, वो ज्यादा हो गया है, ठीक है, मोर देन 1000 है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है, वो आपको देखना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। देखो बच्चे यहीं से गड़बड़ करते हैं, बच्चे के आप जो गलती करोगे ना वो यहीं पे करोगे। क्वेश्चन इजी है, आपने देखा लगा दिया, आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस में एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है। इसके एक्सप्लेनेशंस को आपको देखना होगा कि आखिर पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। आपको कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है, आपको अपने एक लिमिट में रखना है अपने आप को, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, एक्साइटेड नहीं होना है, क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ओके वेरी गुड। चलिए अब आप आइए यहां पे देखिए क्या है उत्तर प्रदेश, वेरी गुड। यूपी जो है अभी 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, ठीक है, ओके। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज यहां पे लिखा हुआ है कि कौन सी यूटी है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। चलिए आप बताइए, आप मुझे कौन सी यूटी है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बताइए मुझे। आप लोग बताएंगे मुझे कौन सा ऐसा यूटी है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऐसा यूटी है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बताइए मुझे। आप में से कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। ऑप्शन डी, वेरी गुड, दिल्ली है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी, वेरी गुड, दिल्ली ही है, दिल्ली है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। क्यों है इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। चलिए अब एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं मैप को डिस्कस करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैप को समझाना बहुत जरूरी है। मैं अगर मैप को नहीं समझा पाया
तो आपका ज्योग्राफी क्लियर नहीं होगा। तो मैं यहां पर मैप की इंपॉर्टेंस को बताऊंगा। देखो ये हमारा मैप है इंडिया का, ठीक है, इसमें पॉपुलेशंस लिखी हुई है, सबकी अपनी अपनी पॉपुलेशंस है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पॉपुलेशन है। मैप थोड़ा ओल्ड है, मैं थोड़ा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखना, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये JNK का है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, ये लद्दाख है, ये JNK, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 UT है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। चलिए आप देखो, यहां देखो राजस्थान इतना बड़ा है, राजस्थान का एरिया आप देखिए इतना बड़ा है, आप देखोगे राजस्थान का एरिया इतना बड़ा है। बिहार का एरिया राजस्थान के कंपेयर में बहुत कम। बिहार में और राजस्थान में कितने लोग रह रहे हैं आप अगर देखिए तो यहां पे 10 करोड़ के लोग हैं अप्रॉक्स, तो यहां पर 6 करोड़ के लोग हैं, ठीक है। तो बिहार में कितने लोग हैं? 10 करोड़ लोग रह रहे हैं, मोर देन 10 करोड़, ठीक है। और राजस्थान में कितने रह रहे हैं? तो 6 करोड़ रह रहे हैं, ठीक है। आखिर क्यों? एरिया इतना बड़ा है, यहां एरिया छोटा है, यहां पे ज्यादा लोग रह रहे हैं, वहां पर एरिया बड़ा है, छोटे लोग रह रहे हैं। तो अब मैं यहां से आपको एक चीज बताऊंगा, हमने बात की थी पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, याद रखना पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या है फॉर्मूला। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ओके, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया साइज। 2 मिनट, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया साइज, राइट। मैं सही हूं? बताएंगे आप मुझे, बताइए बताइए मुझे क्या है, एरिया साइज है, ठीक है, ठीक। यहां की पॉपुलेशंस आप कैसे निकालोगे? राजस्थान का जितना बड़ा एरिया है उससे आपको देखना है और जो वहां की पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करना। देखो मैप को समझाने का रीजन ये था कि मैं प्रैक्टिकली आपको चीजों को समझा रहा हूं। देखो मेरा और आपका जो इंटरेक्शन है ना, मेरा और आपका जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन कैसे होगा? जब तक हम चीजों को इजी तरीके से डिलीवर ना करें, ठीक है। मैं इजी तरीके से डिलीवर चाह रहा हूं कि मैं आपको बहुत इजी डिलीवर करूं, जिससे आपको एक बार चीजें ग्रिप में आ जाए तो फिर आपके लिए सब्जेक्ट बहुत इजी होगा, और मेरा काम ही है आपको सब्जेक्ट इजी करवाना, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो आपको समझ में आया यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो ये तो हमने पहले पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में देखा कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं। बिहार का एरिया आप देख लेंगे, ठीक है। आप फिर क्या देखेंगे? राजस्थान का एरिया देख लीजिए। राजस्थान में नंबर ऑफ पीपल्स कितने रह रहे हैं? वहां पे 6 करोड़ रह रहे हैं, यहां पे 10 करोड़ रह रहे हैं। मतलब डेंसिटी का मतलब यह है कि आप जितने एरिया को बड़ा या छोटा करेंगे, डेंसिटी उतनी ही बड़ी या छोटी होगी, ठीक है। अगर एरिया बड़ा है तो डेंसिटी कम, एरिया छोटा है तो डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। प्रैक्टिकली जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था वो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये चीजें मुझे समझानी थी। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पर पॉपुलेशन क्यों है ज्यादा, पॉपुलेशन क्यों है ज्यादा। लॉकडाउन का अगर टाइम आपको याद हो तो लॉकडाउन में आप देखिएगा कि मोस्टली इस वाले रीजन के लोग, ये यूपी, जो ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के जो लोग थे, मोस्टली ज्यादा माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है। वो लोग ज्यादा माइग्रेट कर रहे थे। क्यों? आप देखो, ये एरिया छोटा, डेंसिटी बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में है। अगर आपका रिसोर्स बहुत अमाउंट जो होगा उसका बहुत कम होगा तो वहां पे लोग कैसे सरवाइव करेंगे? तो वो लोग माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का कॉन्सेप्ट आपको यहां से क्लियर होना चाहिए कि माइग्रेट होके कहां चले गए? तो महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ये लोग माइग्रेट कर गए। अच्छा, आपका फिर से सवाल ये होगा कि आप मुझे ये बताइए कि क्यों लोग माइग्रेट करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा वेदर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई नहीं, अभी आज हम थोड़ा सा कर लेते हैं, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा क्यों यहां पर कर रहे हैं, क्यों यहां बिहार, यूपी के लोग, जो ईस्टर्न यूपी है, बिहार की बाउंड्री है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, वहां के लोग क्यों कर रहे हैं माइग्रेट? रीजन ये है,
यहां से गंगा जी निकलती हैं और गंगा जी ऐसे होते हुए आ जाती हैं कहां पे, फरक्का तक जाती हैं, बाद में थोड़ी चली जाती हैं बांग्लादेश और बाकी वेस्ट बंगाल में आती है। देखो जियोमॉर्फोलॉजी फिर यूज हो रहा है, 11th की चीजें फिर से यूज हो रही है। और मेरा पढ़ाने का मतलब ही ये होता है कि बच्चों को चीजों को, कहते हैं ना कि एक डाइवर्स चीजें मैं आपको यहां पर दूं। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि आप जब आंसर लिखोगे तो वो आंसर्स आपके क्या होंगे, बहुत ज्यादा डाइवर्स, उसमें डाइवर्सिटी दिखेगी। तो जो टीचर चेक कर रहा होगा ना, तो उसे रियल में बहुत अच्छा लगेगा, उसे लगेगा सब्जेक्ट को, बच्चे को नॉलेज है सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर ये जो एरिया होता है ये हिली एरिया है। यहां पे रिवर कोर्स की अगर हम बात करें तो यंग स्टेज होती है, बट यहां पे मैच्योर स्टेज है। मैच्योर स्टेज में, मैच्योर स्टेज जब होता है रिवर का, तो वो लैटरली इरोजन करती है। तो आप देखो कि यहां के ज्यादातर एरिया को इरोजन कर देगी। लैंड तो फर्टाइल बनेगा मगर एरिया जा रहा है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी आ रही हैं, जब ट्रिब्यूटरीज आएंगी तो फ्लड होगा। ये जो स्टेट है बिहार, इसको यहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते आपको नॉर्थ बिहार में, क्योंकि फ्लड प्रोन एरिया है। साउथ बिहार में आप जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे वाटर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा यहां से यहां तक विंध्यास आती है, विंध्यास आपको पता होगा, प्लेटू। अगर विंध्यास यहां तक आ रही है, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहां पे खुद रॉकी एरिया है, वाटर बहुत ही मिनिमम अमाउंट में मिलता है। आपने देखा होगा माझी मूवी, लोग माइग्रेट कर गए थे, पानी खाना कुछ नहीं था, माइग्रेट कर गए थे, ठीक है। वो चीजें यहां पर है। तो इतनी सारी चीजें होने की वजह से ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अब क्यों इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? यहां पर ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस आप देखो, वो आपको बता रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिवर का एरिया बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, लैटरली इरोजन होता है। लैंड फर्टाइल जरूर है, मगर लैंड देखो, लैंड फर्टाइल जरूर है। खाना आप दे रहे हो, मैं आपको बोलूंगा भाई खाना खा लो, खाना मैं आपको दे रहा हूं, मगर खाने में टेस्ट नहीं दूं, आप नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? टेस्ट ही नहीं है। तो ये वही चीज है कि लैंड तो पूरी फर्टाइल आपको मिल रही है, मगर यहां पर क्या चीज नहीं मिल रहा है? तो वो चीजें आपको नहीं मिल रहा है जो इंडस्ट्री नहीं है। तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं। आपको समझ में आया अब यहां पे कॉन्सेप्ट माइग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ठीक है, देखो चीजों को आप समझो। मैं मैप के थ्रू इसलिए समझा रहा हूं, चाहता तो मैं पहले समझा सकता था, मगर मैं इसलिए आपको यहां पे समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैप क्या है, मैप का इंपॉर्टेंस क्या है, ज्योग्राफी क्या है। जब तक आप ज्योग्राफी को नहीं समझोगे मैप के थ्रू, ज्योग्राफी इजी नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं। आप चीजों को समझिए, ठीक है। ये चीजें हो गई, हम यहां से चीजों को देख लिए कि कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। हमने माइग्रेशंस देख लिया, पॉपुलेशंस देख ली। तो इसी तरीके से हम आगे कल भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे और चीजों को मैं बहुत इजी करूंगा। और मैं गारंटी करता हूं कि अपना जो पेपर है 2 तारीख को है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तारीख तक मैं पेपर को बहुत ही इजी वे में आपको समझा दूंगा, जिससे आपको ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा गारंटेड है कि ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।